हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू लाए हैं बेटा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को क्वेश्चन आएंगे इसी क्लास से। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, इससे कम बेटा 4 से 5 क्वेश्चन आपके 100% फंसेंगे। बस मेरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और हाँ, पेन कॉपी लेके बैठना, जिससे आप लोग नोट कर सकें सब प्रश्नों का आंसर। ठीक है, और बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं बेटा। 2026 का है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। तो आप लोग बताइए बेटा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं बेटा आपके? ये आपके हैं द्विवेदी युग के लेखक। किसके हैं बेटा? द्विवेदी युग के लेखक हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या कहता है बेटा, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध है, कविता है, नाटक है या कहानी है? बताओ बेटा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका निबंध हो जाएगा। है किसकी बेटा ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी है बेटा? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है ये। किसकी है बेटा? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। बात क्लियर हो गई ना? किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की। अच्छा, गबन किसकी रचना है? क्या पूछा है बेटा? गबन किसकी रचना है? या तो गबन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा, या तो आपसे पूछ सकता है गोदान। क्या पूछ सकता है बेटा? गोदान ये किसकी रचना है? तो आप लोग बता सकते हैं बहुत अच्छे से बेटा किसकी है। हर सेट में करवाता हूं, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। किसकी है बेटा? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। अच्छा, अगला क्या कहता है बेटा, शुक्ल युग की समयावधि है। क्या है प्रश्न? शुक्ल युग की समयावधि है। चलो बताओ। पहला ऑप्शन आपके पास है ए नंबर यहाँ पर 1936 से 1943 तक, दूसरा है 1919 से 1938 तक, तीसरा है 1900 से 1918 तक और चौथा ऑप्शन है बेटा आपके पास उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 से लेकर 1938 तक। ठीक है, अगले पर चलते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है या साक्षात्कार है या रेखा चित्र है? बेटा, तो नीड़ का निर्माण फिर किसकी क्या कहेगी बेटा? ये आत्मकथा है। ठीक है, अगले में चलते हैं। प्रियप्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की है, प्रगतवादी युग की है बेटा, या आपकी छायावादी युग की है? प्रियप्रवास बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बेटा। किसकी है? द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला, अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध जी की, हरिवंश राय बच्चन या बेटा सुमित्रा नंदन पंत की है? बताओ बेटा, 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा प्रश्न बेटा? 7वां क्या हो जाएगा? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, 8वें पर चलते हैं। 8वां क्या कहता है, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है या जयशंकर प्रसाद की है बेटा, या आपका डी महादेवी वर्मा? बोलो, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 में भारत भारती आपकी बेटा मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है बेटा? मैथिली शरण गुप्त की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है आपके लिए ये। ठीक है, आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, या दूसरा ऑप्शन है 1643 से 1843 तक, या 1918 से 1936, या 1936 से 1943 तक? बेटा, तो क्या हो जाएगा? आधुनिक काल 1843 से अब तक लगातार चला आ रहा है। ठीक है ना? क्या कहा मैंने? 1843 से लगातार आपका अभी तक वो चल रहा है। बात क्लियर हो गई बेटा? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बताओ, मतीराम किस युग के लेखक हैं? क्या क्वेश्चन है बेटा? मतीराम आधुनिक काल के हैं, आदिकाल के हैं या भक्ति काल के हैं या रीति काल के हैं? तो आप लोग कह सकते हैं बेटा किसके हैं? आपके रीत काल के हैं। किसके हैं बेटा? रीत काल के। अच्छा, हास्य रस का स्थायी भाव 110% बेटा क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगा। हास्य रस का क्या होता है बेटा? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका हास होता है। अच्छा, एक प्रश्न और है यहाँ पर, ये किसका है बेटा? ये है आपका करुण रस का। किसका है बेटा? करुण रस का है। किसका है मेरे बच्चे? करुण रस का है। 2 में 1 आपके एग्जाम पे 110% पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगला क्या कहता है, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतव परियो प्रकाश प्रभात। ठीक है, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? डायरेक्ट आएगा बेटा, चेंज भी नहीं होगा ये तुम्हारा। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष? कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगले पर चलें। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो रोला छंद में कितने होते हैं बेटा? 4 चरण होते हैं। चरण का समझ गए ना? जैसे मैंने लिखा, ये लिखा आपका 2 चरणों में है, उसमें 4 बार ऐसे कॉमा पूर्ण विराम करके रहता है, तो क्या हो जाता है बेटा? वो 4 चरणों पे है। अच्छा, आकर्षण शब्द में उपसर्ग है। बताओ,
आकर्षण शब्द में उपसर्ग है, वी, मान, अक या आ। तो आपको पता है बेटा उपसर्ग क्या हो जाएगा, मैंने बहुत बताया है, आ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बेटा, प्रत्यय के कितने भेद हैं? क्या क्वेश्चन है बेटा, प्रत्यय के कितने भेद हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यय के कुल 2 भेद होते हैं, ठीक है। 16वां, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या तत्पुरुष है? बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा बेटा, बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास तब होगा जब बीच में डैश लगा हो। क्या लगा हो बेटा, डैश। यानी जिसे में डैश हो गया और लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा, डैश हो या और हो, तो द्वंद्व समास होता है। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, द्वंद्व समास से 110% एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा। जैसे माता पिता लिखा है, क्या लिखा है, माता पिता, ठीक है ना, भाई बहन, पति पत्नी, दादा दादी, चाचा चाची, ऐसा कुछ आता है तो बेटा वो द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। अच्छा, आंसू का तत्सम रूप है अनु, अंशु, रोना आंख, क्या हो जाएगा बेटा इसका, अंशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, अंशु हो जाएगा। चलो, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, यण संधि का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आहुर, अक सवर्ग दीर्घ या इकोयर यची या वृद्ध रुचि, क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, फलस्य बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है फलस्य, ठीक है ना। बताओ फलस्य का क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, या आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो क्या होगा बेटा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 20, अपठत धातु का क्या होगा, इसका हो जाएगा बेटा प्रथम पुरुष एक वचन। क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। तो बेटा मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ 18 तारीख के लिए यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इस बात का मैं तुमसे बार बार वादा कर रहा हूँ। तो प्लीज पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करो और मन लगा के पढ़ाई करो। मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।